साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है अनुकंपा नियुक्ति यानी कैम्पोजिशनेट अपॉइंटमेंट। तो साथियों, आज जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है और इसके लिए जो सीरीज चल रही है उसका यह अगला सीरीज होगा। तो आज का टॉपिक आप भली भांति समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है कंपासियोनेट अपॉइंटमेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द लोअर एज लिमिट फॉर सीजी ऐप नॉर्मली? देन 18 ईयर्स। क्या है? 18 वर्ष है। अगर आप अनुकंपा के आधार पे अगर किसी का भी नियुक्ति होता है तो उसका सबसे जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, 18 वर्ष होने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 1 वर्ष तक की छूट देने का अधिकार किसे है? हु हैज द पावर्स टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट फॉर सीजी अपॉइंटमेंट अप टू 1 ईयर? तो महाप्रबंधक का RBE 145/2018 के थ्रू, GM RBE 145/2018। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 1 वर्ष से अधिक की छूट देने का अधिकार किसे है? Who has the powers to relax lower age limit for CG appointment beyond 1 year? तो रेल मंत्री का RBE 145/2018, MOR RBE 145/2018। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थी को अधिकतम कितने समय में भर्ती हेतु आवेदन करना आवश्यक है? व्हाट इज नॉर्मली द टाइम लिमिट फॉर ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑन कंपेसिनेट ग्राउंड फ्रॉम द डेट ऑफ occurrence of the event entitling the eligible person to be appointed on this ground? तो इसका आंसर होगा 5 years। कितना? 5 years। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए ड्यूटी के दौरान मृत या अस्थायी रूप से विकलांग कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है? What is the order of priority to be followed while making appointments on compassionate grounds for dependents of employees who die or are permanently crippled in the course of duty? तो फर्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए ड्यूटी के बाद रेलवे के कारण मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है? What is the order of priority to be followed while making appointments on compassionate grounds for dependents of employees who die in harness as a result of railway or other accidents when off duty? तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरा या सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए जो सेवा के दौरान मृत्यु होने या पूर्णतः अशक्त होने वाले या जो अधिवार्षिता सेवा पूर्ण या सेवानिवृत्ति पूर्ण लाभ या चिकित्सा आधार पर 30 वर्ष से कम अहरक सेवा पूर्ण किए, जिन्हें पूरे पेंशन लाभ या 30 साल की सेवा SC से PF ड्यूटी के बाद रेलवे के कारण मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है? तो what is the order of priority to be followed while making appointments on compassionate ground for dependents of employee who? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तीसरा और थर्ड।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए जो चिकित्सा आधार पर विकोटीकृत किए गए या जिनकी 30 वर्ष या अधिक की अहरक सेवा पूर्ण हो, ऐसे कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्या है? What is the order of priority to be followed while making appointments on compassionate ground for dependents of employees who are medically decategorized with 30 years or more of qualifying service for pensioners benefits 30 years of service for SC to PF? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा या फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या अनुकंपा नियुक्ति हेतु ड्यूटी के दौरान मृत्यु का मामला प्राथमिकता क्रमांक 1 माना जाता है? Whether priority first is followed for compassionate ground appointment in case of death on duty of employees? तो हाँ, यस, ये ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु विधवा को भी 8वीं पास होना आवश्यक है? Whether it is mandatory for a widow to pass 8th standard in case of compassionate ground appointments of priority? Then no, ये फॉल्स है, उसके लिए पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या अनुकंपा के आधार पर निकट संबंधी को नियुक्ति दी जा सकती है? इज नियर रिलेटिव एलिजिबल फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स? तो नहीं, ये फॉल्स है। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो सब अपना रिलेटिव को ही जान से मार देगा और नौकरी ले लेगी, तो ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्यूटी के दौरान कार्य करते वक्त मृत्यु की स्थिति से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राथमिकता क्रमांक क्या है? Whether priority to is follow for compassionate ground appointment for on duty death? तो गलत, प्राथमिकता क्रमांक 1 है। नो, इट इज प्रायोरिटी 1, 2 में नहीं है, प्रायोरिटी 1 में है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुकंपा के आधार पर ग्रुप सी में नियुक्ति हेतु न्यूनतम की आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने की शक्तियां किस अधिकारी को है? On the basis of compulsion, who has the power of officer give a 1 year relaxation in the age of minimum for appointment in group C? तो महाप्रबंधक का या जनरल मैनेजर का? ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु में से 1 वर्ष की छूट कौन दे सकता है? हु कैन गिव अ 1 year रिलैक्सेशन टू द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट इन द 4th grade? तो महाप्रबंधक या जनरल मैनेजर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या 20 वर्ष से अधिक आयु का दत्तक पुत्र अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अधिकारी होता है? कैन एन एडॉप्टेड चाइल्ड दोज एज इज अबव 20 years बी अपॉइंटेड ऑन ए कंपैशनेट ग्राउंड? तो यस, इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, अवयस्क अभ्यर्थी द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र वयस्क होने के कितने दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है? इज इट मैंडेटरी टू सबमिट द एप्लीकेशन फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज कैंडिडेट विद इन ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ बीइंग अडल्ट? तो 2 वर्ष या 2 years। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुकंपा के आधार पर 5 वर्ष बाद प्रथम वार्ड के अलावा अन्य वार्ड को नियुक्ति प्रदान करने की शक्तियां किसमें निहित है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन द पावर टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट टू द वार्ड अदर देन द फर्स्ट वार्ड आफ्टर 5 years इज बेस्ड ऑन व्हाट? देन महाप्रबंधक को टू द जनरल मैनेजर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं।
एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कार्यरत कर्मचारी के आत्महत्या करने पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देय है? Whether compassionate ground appointment is given to employees ward if the employee commits suicide? तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कर्मचारी की दूसरी पत्नी और उसके बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है? Whether compassionate ground appointment is given to employee's second wife and her ward RB 218/2019? तो yes, it is true. क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या पति नियुक्ति पर अनुकंपा के लिए पत्नी या वार्ड है निर्भर पर कर्मचारियों प्रशिक्षु मृतक? Whether appointments on compassionate to spouse ward dependent of disease trainee employees allotted 90/2019? तो yes, it is true. क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का नियम किस तारीख से लागू किया गया? The rule governing employment assistant on compassionate ground has formed WEF तो 30/4/1993 30 अप्रैल 1993 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि मृत कर्मचारी के एक से अधिक विधिक अधिकारी हो तो अनुकंपा आधार पर किसे नियुक्ति दी जाएगी? Who is eligible for appointment on CGA if more than one legal year of the disease? Railway servant claims appointment तो पत्नी द्वारा अनुशंसित रिकमेंडेड बाय वाइफ एंड हस्बैंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, साथियों अगर आप पर्सनल ब्रांच का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो टॉपिक चल रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी उबाऊ लगेगा लेकिन पढ़ना है, क्योंकि आपको पर्सनल ब्रांच के लिए स्पेशल पढ़ना है तो आपको पढ़ना चाहिए। समूह घ के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए कक्षा व्यक्ति किस से योग्य शैक्षिक में रूप के पास 8वीं है दी गई छूट को। क्वेश्चन इंग्लिश देखिए, विच ऑफ द पर्सन हैव बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम प्रोसेसिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्लास 8 पास फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी पोस्ट? तो पूर्व कर्मचारी की विधवा, विडो ऑफ द एक्स एम्प्लॉय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कुल मिला के 36 ही क्वेश्चन है इसलिए इसको देख लिया जाए। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में कितने दिनों तक रेल आवास को रोकने की अनुमति दी जा सकती है? हाउ मेनी डेज आर परमिटेड टू रिटेन रेलवे क्वार्टर्स व्हाइल प्रोसीजिंग इन CGA? तो 22 वर्ष, कितना 22 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, समूह घ में अनुकंपा के आधार पर पति या पत्नी के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? What is the upper age limit for other than a spouse condition in compassionate ground in group D? तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इच्छानुसार शिथिलता, freely relaxed by competent authority। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुकंपा आधार पर समूह ग में नियुक्ति के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने प्राप्तांक क्या होंगे? What is the passing mark for compassionate ground appointment in group C and reserve candidate? तो इसका आंसर 50 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुकंपा आधार पर समूह ग में नियुक्ति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने प्राप्तांक क्या होंगे? What is the passing mark for compassionate ground in group C OBC candidate? तो 50। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुकंपा आधार पर समूह ग में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने प्राप्तांक क्या होंगे? What is the passing mark for compassionate ground in group C SC candidate? तो 40, इसका आंसर 40 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की चिकित्सा कोटि क्या होती है?
व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी फॉर CGA? तो A2 एंड बिलो कितना होता है? A2 एंड बिलो। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार किसे होता है? व्हाट इज डेलीगेटेड पावर रिगार्डिंग अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन इन मेकिंग CG अपॉइंटमेंट? तो DRM को या CWM को होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विधवा है क्या योग्यता शैक्षिक न्यूनतम के लिए? विदुर, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडोज और वाइफ्स? तो उसके लिए है सभी, ऑल ऑफ द एबव, यानी शिक्षित भी या 10th पास भी या 8th पास भी, कुछ भी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या मृत रेल कर्मचारी के भाई हैं पात्र के लिए पाने नियुक्ति पर आधार अनुकंपा बहन? Whether the sister and brother of the deceased railway servant is eligible for appointment on CG? तो ये बात सही है। और यदि मृत कर्मचारी अविवाहित है और आवेदक पूर्ण रूप से मृत कर्मचारी पर आश्रित है, if deceased railway servant is unmarried and applicant is dependent on deceased employee। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पति है क्या सीमा आयु अधिकतम की पुत्री तथा पुत्र एवं पत्नी? व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर हस्बैंड एंड वाइफ एंड सन और डॉटर इन CG? तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इच्छानुसार शिथिलता, फ्रीली रिलैक्स्ड बाई कंपोटेंट अथॉरिटी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्त कर्मचारी को चिकित्सा विकोटीकृत होने पर कौन से समूह में नियुक्ति दी जाती है? विच क्लास इज ऑफर्ड फॉर CG इन मेडिकल कैटेगोराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय? तो क्लास 4 में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कौन पात्र नहीं है? तो सन, हस्बैंड, वाइफ। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। जैसे इसमें पत्नी भी एलिजिबल है, सन भी है, पति भी है, किसी को भी अनुकंपा के आधार पर इसमें नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं, कौन नहीं है, मीन्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर CG। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार नन ऑफ द एबव, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पर भी रहता है और इसको फोकस करने की ज़रूरत है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने की समय सीमा क्या है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो 33 मंथ नहीं होता, 22 ईयर भी नहीं होता। तो इस तरह से इसमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मेंशन करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से विषय से चाहिए, कौन से टॉपिक से चाहिए जो आपके अपकमिंग रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।